हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और लर्निंग वीडियो में। इस वीडियो में आपको ये सीखने के लिए मिलेगा कि हम किस तरह से मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से एनालाइज करते हैं और किस तरह से हम अपना ट्रेड का प्लेसमेंट करते हैं। और मैं कल के लिए मार्केट एनालिसिस भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो कल के लिए हेल्पफुल होने वाला है और आपका इंट्राडे ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर कोई भी डाउट रहता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इससे क्या होता है कि जैसे मैं कमेंट पढ़ता हूँ या फिर और भी लोग कमेंट पढ़ते हैं, एक दूसरे का वहाँ पे हेल्प कर पाएंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको निफ्टी 50 का ये चार्ट मैं दिखाता हूँ और इसमें साइकोलॉजी बताऊंगा आपको कि किस तरह से हमें इंट्राडे ट्रेड और ट्रेड आइडेंटिफिकेशन हमें कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले चार्ट अभी आप देखोगे तो ये 4 घंटे का चार्ट है, बट इसको मैं यहाँ पे 5 मिनट चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ओके तो जैसे ही आप यहाँ पे 5 मिनट चार्ट पे आओगे तो प्रीवियस डे का मार्केट हम देखते हैं। ठीक है, हमें किस तरह से मार्केट में ट्रेड आइडेंटिफाई करना चाहिए। बायर और सेलर को अगर आप आइडेंटिफाई करने के लिए सीख जाओगे तो आपका 80% गेम इधर सही हो जाएगा। लोगों को पता नहीं चलता है कि हमें बाइंग के साइड रहना है, सेलर के साइड रहना है, मतलब उनको ये नहीं समझ में आता है कि मार्केट किसके कंट्रोल में है। तो इस वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा सिखाने के लिए कि आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि मार्केट किसके कंट्रोल में अभी मूव कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको अगर दिखाऊं, यहाँ पे 5 मिनट का ये चार्ट है निफ्टी 50 का, तो आप यहाँ पे देखोगे इस जगह पे मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, बायर और सेलर को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, काफ़ी कुछ सीखोगे। तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, थोड़ा टाइम निकाल के। जल्दीबाजी में देखोगे तो इस वीडियो से आपका कुछ गेन नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, काफ़ी अच्छा मूव किया, इस जगह से ये फॉल किया। यहाँ पे मैं एक और चीज़ पहले बता देता हूँ, अगर कोई भी एक कैंडल जैसे ये बना, अगर इसके बाद वाला कैंडल अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो ये एक पुल बैक माना जाएगा, क्योंकि प्रीवियस जो लो था इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। और दूसरा चीज़ और बताता हूँ आपको, अगर सपोज कि मार्केट इस तरह से कहीं पे रिजेक्शन, यहाँ पे कैंडल बनाया, दूसरा कैंडल इस तरह से बनाया, लेकिन उसका बॉडी इस तरह से है, और अगर कोई इस तरह से कैंडल बना रहा है, ठीक है, इट मीन्स ये एक जोन बना चुका है, चाहे इसका विक्स इतना लंबा क्यों ना हो, हम ये जोन को कंसिडर करेंगे यहाँ पे सेलर का जोन। ओके, तो मैं ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है, इस वजह से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अगर कुछ भी डाउट है तो रिवर्स करके थोड़ा सा देख लेना ध्यान से, क्योंकि इसका यूज़ आगे आने वाला है। इस जगह पे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, बाइंग में गया, इस जगह से यहाँ पे सेलिंग आया। तो इस जगह पे आप देखो 3 कैंडल का बॉटम है, मीन्स यहाँ से फिर से एक बाइंग आया। तो अभी बायर मार्केट में कहाँ है, इस जगह पे बायर है। ठीक है, यहाँ पे पहले बायर था इस एरिया पे, यहाँ से 2 कैंडल का बॉटम है, और उसके बाद देखोगे यहाँ से बाइंग में आया और मार्केट इस जगह पे एक टॉप बनाया, और यहाँ से मार्केट 4 कैंडल का टॉप बना के मार्केट यहाँ से फॉल किया। ठीक है, तो ये एक सेलर का जोन है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहा हूँ। फिर से देखोगे ये 3-4 कैंडल का यहाँ पे बॉटम है, मतलब बायर अब कहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। पहले बायर यहाँ था, दूसरी बार बायर यहाँ आया, थर्ड टाइम बायर यहाँ पे आया, मतलब बायर का पोजीशन ऊपर जा रहा है। इट मीन्स मार्केट अभी कंट्रोल में किसके कंट्रोल में है, बायर के कंट्रोल में। लेकिन देखोगे ये जो सेलर है, यहाँ से काफ़ी अच्छा सेलिंग तो आया था, ये जब बाइंग आया तो ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाया। ठीक है, ये बायर में उतना दम नहीं था कि मार्केट को प्रीवियस सेलर को हरा सके। तो फिर से सेलर कहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये वाला सेलर इस एरिया पे आ चुका है। अब यहाँ से सेलिंग में आया और ये बायर यहाँ पे इस एरिया में आउट हो गया, मतलब ये बायर यहाँ से आउट हो गया। ठीक है, और अभी कौन से बायर इंटैक्ट है, करंटली ये बायर अगर देखोगे तो इस बायर के आसपास है। तो यहाँ पे ये बायर ने अभी भी काम किया, ये बायर यहाँ पे काम किया, मतलब 3 बायर अभी भी मार्केट में बचे हुए हैं। यहाँ से बाइंग में गया, फिर से इस एरिया पे देखोगे ये सेलर के आसपास लेके आया मार्केट, लेकिन ये सेलर इतना स्ट्रांग है कि ये प्रीवियस सेलर को भी ब्रेक करने नहीं दे रहा है। तो सेलर अच्छा खासा ऊपर से दबा रहा है, नीचे एक बायर आउट हो चुका है, और इधर 2-3 बायर मिलकर यहाँ से मार्केट को बाइंग की तरफ ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरा, फिर से इस जगह पे देखो बायर फिर से थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हुआ है, पहले यहाँ था अब यहाँ आ चुका है, फिर यहाँ से बाइंग में आया, प्रीवियस सेलर को यहाँ पे हरा दिया, कहीं ना कहीं देखोगे सेलर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो ये दोनों सेलर आउट हो चुका है, लेकिन उतना स्ट्रांगली ब्रेकआउट नहीं किया था, दैट्स वाई यहाँ पे ये सेलर उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं लग रहा है। अब यहाँ से देखोगे मार्केट पहले फॉल किया, इस फॉल में ये जो सेलर आया था यहाँ पे इस एरिया पे, ये सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए निकल के आता है, क्योंकि सबसे बड़ा फॉल अगर देखोगे इतने बड़े जोन के फाइट में सबसे बड़ा सेलिंग यहीं से आया। ये सेलिंग क्यों बड़ा है, क्योंकि इस यहाँ पे पहले बायर नोट कर देता हूँ, क्योंकि इस सेलिंग में
ये बायर गया, ये बायर गया, ये बायर गया, जितना भी यहाँ पे खरीदने वाले थे बायर, सभी लोग इधर आउट हो गए। और यहाँ पे अभी जहाँ था मॉर्निंग में मार्केट, वहीं पे सेम एरिया पे लाके खड़ा कर दिया। यहाँ से थोड़ा सा बाइंग में गया, और ये सेलर, हमें पता है कि ये सेलर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से मार्केट गिर सकता है क्योंकि इतना अच्छा सेलिंग आया, सारे बायर को यहाँ पे एग्जिट कराया मार्केट से। और उसके बाद इस जगह पे देखोगे, यहाँ पे भी सेलिंग था, यहाँ पे भी सेलिंग था, एक सेलर का जोन बनाया हुआ था, यहाँ से मार्केट कंप्लीटली फॉल कर गया। और उसके बाद ये बायर को एक बार रिटेस्ट किया, थोड़ा सा इसमें दम नहीं था, ये जोन आया, इस जोन का ब्रेकडाउन आते से ही देखो मार्केट कितना बड़ा ये सेल ऑफ में गया। मतलब इससे हमें ये पता चलता है ना कि इंट्राडे अगर आप करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि बायर और सेलर कौन ज़्यादा दबदबा में है। ठीक है, जैसे ये पूरे जोन में हमने बायर सेलर को निकाला, हमें पता चल रहा था कि सेलर कहीं ना कहीं ये बायर पे हावी हो रहा है, बार बार कभी भी देख रहे हो सेलर कभी भी ऊपर जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, मतलब एक बार बस ऊपर गया, उसके बाद हर बार सेलर नीचे आने का ही ट्राई किया था। लेकिन देखो बायर में नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, मतलब बायर में कहीं ना कहीं उतना ताकत नहीं था कि मार्केट को ऊपर कंप्लीटली लेके जा सके। और उसके बाद मार्केट यहाँ पे गिर गया, और इस जगह पे एक नया बायर का फॉर्मेशन किया, और यहाँ से हायर हाइज में मार्केट इधर कंसोलिडेशन करके फिर से ये हायर हाइज में गया। ठीक है, तो ये तो करंट सेम आप इसी तरह से बायर सेलर को यहाँ पे लिख के उसको फिर आइडेंटिफाई करो। ठीक है, उसके साइकोलॉजी को समझने का कोशिश करो। जैसे ये यहाँ से देखो, यहाँ से सेलिंग आया, प्रीवियस बायर ये था, ये था। ठीक है, एक बार में देखो ये सेलर कितना स्ट्रांग था। आपको समझना चाहिए कि ये सेलर अगर एक बार में ये सारे बायर को आउट कर दे रहा है, इट मीन्स सेलिंग इज वेरी स्ट्रांग। ठीक है, उसके बाद यहाँ से फिर से थोड़ा सा बाइंग आया, लेकिन फिर से मार्केट गिर गया क्योंकि सेलर ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है और मार्केट लोअर एंगल पे कहीं ना कहीं क्लोज किया है। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरह से आपको यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए था। समहाउ आपको ये पता था कि यार मार्केट सेलिंग में जा सकता है, आप हर सेलर के जोन पे थोड़ा थोड़ा रिस्क ले सकते थे। जैसे ये ब्रेक किया यहाँ पे, जैसे ही प्रीवियस लो को ब्रेक किया, आपको समझ में आना चाहिए था यार काफ़ी देर फाइट हो चुका है, अब यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा स्ट्रेटजी माना जाता है। अगर आप इंट्राडे करते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको ट्रेडिंग करियर में। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, हर दिन के चार्ट को जाके देखना। ठीक है, 5 मिनट चार्ट लगाना, क्योंकि आप जनरली 5 मिनट चार्ट पे इंट्राडे करते हो। अगर आप एक बार अच्छे से इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए सीख जाओगे तो आपका 80% चार्ट रीडिंग का जो प्रॉब्लम है ना, वो खत्म हो जाएगा। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा इससे। ठीक है, आप इस पर और प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या क्या इसमें और सुधार कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस तरह का और भी वीडियो साइकोलॉजी से रिलेटेड लाऊंगा कि किस तरह से हमें बायर सेलर का साइकोलॉजी समझना चाहिए मार्केट में। ओके, तो अगर आपको पसंद आ रहा होगा ये, तो फिर लाइक कर देना और कमेंट कर सकते हो कि इस तरह का और भी वीडियो अगर आपको चाहिए रेगुलर बेसिस पे तो मैं बनाता रहूँगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि कल किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले चार्ट को डिलीट करते हैं और यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। ओके, टाइम फ्रेम अगर 15 मिनट पे जाते हो आप, आपको एक एकदम स्टिफ एंगल यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरह से एंगल दिखेगा कंप्लीटली। देखो हर जगह से यहाँ पे बाइंग आया है, इस एरिया पे बायर था, यहाँ पे बायर था, इस एरिया पे बायर था, मतलब हर जगह पे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन पे एकदम डिट्टो हर बार बाइंग आ रहा था मार्केट में। लेकिन कल के दिन क्या हुआ, यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब ब्रेक किया है तो ऐसा नहीं है कि अब यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया अब सेल कर दो, ऐसा नहीं होता है। आप देखोगे हर जगह पे बायर है, यहाँ पे बायर है, इस एरिया पे बायर है, यहाँ पे बायर है। तो अगर गिरता भी है, सपोज कि इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये सारे लेवल्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप इंट्राडे ट्रेड करोगे आप। ठीक है, ये हर जोन पे मार्केट पॉज करेगा। ठीक है, अब एकदम स्ट्रॉन्ग सेलिंग आएगा, तभी ऐसा होगा कि यहाँ पे पूरा ही ब्रेक कर दिया। ठीक है, वो एक अलग सीन हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर केसेस में यहाँ पे क्या होगा कि जैसे फॉल किया, इधर साइडवेज रहा, अगर मार्केट में वीकनेस है तो ऊपर से कहीं ना कहीं से एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ रहेगा और फिर से यहाँ से साइडवेज रह के फिर गिरेगा, फिर से साइडवेज रह के फिर गिरेगा, और इस तरह से मार्केट यहाँ पे फॉल करेगा। ठीक है, नीचे तक। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी मैं आपको सिनेरियो बताऊंगा कि किस तरह से आपको ट्रेड करना है। इससे पहले एक बड़े टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज़ दिखाना जरूरी है कि किस तरह से आपको मार्केट में बड़े ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखो कि 4 आवर का ये चार्ट है, सबसे पहले डिलीट करते हैं, ये 4 घंटे का ये चार्ट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस जगह पे देखो एक कंसोलिडेशन फेज में मार्केट यहाँ पे ट्रेड किया था, ब्रेकआउट किया। ठीक है, ब्रेकआउट इतना स्ट्रांग था कि बैक टू बैक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाते चला गया और ऊपर में फाइनली यहाँ पे कल के दिन यहाँ पे पाउज कैंडल दिखा। मतलब थोड़ा सा, मतलब मार्केट रेस्ट लिया है, बैक टू बैक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया था कंसोलिडेशन फेज के। ये भी कंसोलिडेशन फेज ही था, मैंने आपको बताया था अभी एक वीडियो में कि ये कंसोलिडेट कर रहा है, एक चैनल में मूव कर रहा है, साइडवेज रहा, ब्रेकआउट कर दिया और मार्केट काफी ज्यादा स्ट्रांग है, एकदम ऑल टाइम हाई पे ये ट्रेड कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे तो अभी करेंटली 2 ही कैंडल रेड बना है, यहाँ से और भी अगर कल मार्केट यहाँ पे साइडवेज खुलता है
तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग में जाए और फिर से एक नया रेड कैंडल यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक आपको दिखेगा, मे बी 1-2 दिन और अगर साइडवेज खुलता है तो ठीक है, अगर साइडवेज खुलेगा तो मे बी यहाँ पे 1-2 दिन और स्लो सेलिंग आएगा, एकदम फास्ट सेलिंग नहीं आएगा। मैं बताऊंगा आपको किस तरह से आपको स्कैल्पिंग निकालना है। फास्ट सेलिंग नहीं आएगा इसमें। अगर आप एक और प्राइस एक्शन देखोगे यहाँ पे, फिबोनाची एक बहुत ही अच्छा टूल होता है। अगर बॉटम से टॉप तक का फिबोनाची लेते हैं, हमें क्या यहाँ पे दिख रहा है क्लियर, हमें दिख रहा है कि ये अभी जस्ट 0.23% का यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया है और जनरली ये 0.5% तक आ सकता है अगर एक हेल्दी मूव मार्केट को देना रहता है। जैसे कि अगर ये मूव किया ऊपर गया, अगर ये पुल बैक आ रहा है तो एटलीस्ट यहाँ पे 0.5% तक आ सकता है मार्केट और फिर से अगर एक नया बाइंग यहाँ पे स्टार्ट होता है तो फिर एक नया हेल्दी मूव होगा कहीं पे भी। जैसे आप अगर ईएमए लगा लेते हो, ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे ईएमए लगाओगे, 9 एंड 15 दो ईएमए यूज़ करते हैं, देखोगे अभी भी ये 9-15 ईएमए से दूर है अभी मार्केट, तो यहाँ पे पुल बैक आ सकता है। मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि किस तरह से मार्केट हमेशा अपने मेन पोजीशन के साथ ही चलता है। अगर आप देखोगे आप मार्केट अभी दूर है, थोड़ा सा ये पुल बैक लेके अपने 9 ईएमए या फिर 15 ईएमए तक आ सकता है। तो नीचे का जो लेवल होगा अगर साइडवेज खुलता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग दिख सकता है, ठीक है। एटलीस्ट 23,800 तक यहाँ पे फॉल आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आप किस तरह से स्कैल्पिंग करोगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप 15 मिनट पे इस चार्ट को देखते हो, ठीक है, सबसे पहला अगर मार्केट साइडवेज खुला, बिल्कुल बिंदास आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कैंडल हाई कैसल के साथ अगर मार्केट इधर कहीं पे खुलता है तो यहाँ से एक अच्छा सा सेलिंग आएगा। ये फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा। स्कैल्पिंग बुक करना, लॉन्ग ट्रेड में होल्ड करोगे सेलिंग के साइड तो आपका प्रॉफिट नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिर से साइडवेज रहेगा। पहला टारगेट ये रहने वाला है 23,850 के अराउंड रहेगा। अगर यहाँ पे इसको भी साइडवेज रह के इसको भी ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 23,680, ठीक है, यहाँ पे रहेगा 680, ये वाले स्ट्राइक प्राइस तक आ सकता है। तो कल के दिन नीचे के साइड मेरा ये एनालिसिस रहेगा, अगर साइडवेज खुलता है और तो यहाँ पे एक सेल ऑफ दिख सकता है। सेलर का जोन कौन कौन सा रहेगा, एक तो यहाँ पे देख सकते हो, पहले ये सेलर का जोन था, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ठीक है। अब ये बायर का जोन हो चुका था, यहाँ पे देखो बाइंग आया, लेकिन ये बायर यहाँ पे आउट हो चुका है। अब ये बायर आउट हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे ये सेलर था, यहाँ पे बायर था, बायर यहाँ पे अब सेलिंग का जोन होगा, यहाँ पे अब सेलिंग आ सकता है मार्केट में। तो अगर साइडवेज खुलता है तो आप छोटा सा स्मॉल रिस्क प्लान कर सकते हो। और बाइंग की तरफ का मेरा जो प्लान रहेगा, अगर मार्केट सपोज की मार्केट इस जोन पे कहीं पे खुल गया, ठीक है, यहाँ पे मार्केट खुल गया तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होगा कि एक यहाँ पे ब्रेकआउट कर देगा, ठीक है। अगर ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, जैसे कि 24,160 का अगर ब्रेकआउट आता है तो आप इधर कैंडल लो के एसएल के साथ आप बाइंग की तरफ प्लान कर सकते हो। और हाइयर हाइज में जब भी ईएमए पे आएगा पुल बैक करके 9 एंड 15 ईएमए आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी एक अच्छा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होता है, वन ऑफ द सिंपल स्ट्रैटेजी जो कि मैं मानता हूँ कि एकदम बिल्कुल किसी को कुछ भी नहीं आएगा ना, वो भी ये स्ट्रैटेजी को अच्छे से मास्टर कर सकता है टाइम के साथ साथ। तो ऊपर के साइड आप हाइयर हाइज का जब भी ईएमए पे आएगा तो आप बाय कर सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ पे मार्केट खुलता है बाइंग में गया तो ईएमए का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ईएमए का डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगा। तो जब भी मार्केट ईएमए पे आएगा तो आप यहाँ पे स्मॉल रिस्क के साथ आप बाय कर सकते हो। तो मैंने आपको हर कंडीशन में एक्सप्लेन कर दिया। और मैं एक और चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे मार्केट को, अपना जो निफ्टी 50 है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है भाई, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप देखो यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। तो आप बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म में सेलिंग की तरफ अभी मत जाना। कितने भी लोग बोलेंगे मार्केट क्रैश ये वो दिस दैट, इन सब पे ध्यान मत देना। आप बस प्रोसेस को फॉलो करना, जो चीज़ चार्ट पे दिखता है उसको फॉलो करना और उस पे ही ट्रेड करना। जैसे अगर कल थोड़ा बहुत साइडवेज खुलेगा तो जाहिर सी बात है आप ऐसा तो कैंडल बनाएगा नहीं कि ओपन हुआ और मार्केट ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। ये नया वीकली कैंडल यहाँ से शुरू होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विक्स तो लगाएगा। वीकली चार्ट पे एक विक्स भी लगाना 1-2 दिन का सेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा विक्स भी लगाने के लिए मार्केट कहीं पे भी ओपन होगा तो एक थोड़ा सा विक्स लगाने के लिए नीचे आएगा। तो ये सेलिंग मैं आपको प्रेडिक्ट करके बता रहा हूँ कि अगर कहीं पे ओपन होता है तो सेलिंग दिख सकता है आपको, ठीक है। गारंटीड नहीं है, लेकिन आप अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ऐसा ही होता है। आप हर कैंडल में देखो ना, यहाँ पे इस कैंडल में देखो नीचे यहाँ पे विक्स दिख रहा होगा, यहाँ पे विक्स दिख रहा होगा, यहाँ पे विक दिख रहा होगा, यहाँ पे विक दिख रहा होगा, मतलब हर जगह पे विक दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो और इस तरह से नीचे का आप ट्रेड प्लान करना है। किस तरह से प्लान करना है, कहाँ पे मार्केट खुलेगा, कैसे आप ट्रेड करोगे, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। और मैं बुलिश हूँ, ठीक है, मैं मार्केट में बुलिश हूँ थोड़ा सा आने वाले 1-2 वीक के लिए। अगर प्रीवियस कैंडल का हाई ये ब्रेक करता है तो एक और नया हाई आपको दिखेगा और एटलीस्ट ये मे बी 24,500-800 तक मार्केट नेक्स्ट वीक में जा सकता है, ठीक है। आई होप ये वीडियो से आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे। और वीडियो को लाइक कर देना। अगर कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में करो। और अगर इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो आप नीचे कमेंट करना, वी वांट मोर वीडियोस लाइक दिस, ओके। तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगा और अच्छा लगेगा। तो चलो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।